वेलकम टू माय चैनल अनहर्ड एंड अनसीन। ये जो चैनल है इसमें आपको मैं ऐसे अनसुनी कहानी सुनाऊंगा जो ना कोई आपने कभी सुना होगा ना कोई आपने कभी देखा होगा। ये इस तरीके की कहानी है जिसमें आप इमोशनल हो जाओगे, ये आपके दिल को छू जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही सेंसिटिव कहानियां हैं जो मैं इस चैनल में आपके आगे लेके आऊंगा। जो पहली कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ ये है टाइग्रेस खैरी के बारे में। खैरी एक जो बाघनी थी, टाइग्रेस थी, उड़ीसा में वो पाई जाती थी। तो उसके बारे में मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। ये बहुत ही सेंसिटिव कहानी है दोस्तों, इसको सुन के आप लोग इमोशनल हो जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ जब भी टाइग्रेस खैरी के बारे में सुनता हूँ, जब भी उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ या किसी को बताता हूँ, मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। इसके साथ मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों, क्योंकि सेकंड बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी जंगल इन द एशिया, मतलब सेकंड लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन एशिया है, इसमें वो पाई जाती थी। और जसीपुर जो है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिससे आप सिमलीपाल के अंदर जा सकते हो। जसीपुर वो एरिया है, वहां वो पाई जाती थी। मेरी बेहतरीन कहानी है दोस्तों जो कभी आपने ना सुना होगा ना कभी आपने देखा होगा। ये ऐसी कहानी है दोस्तों जो ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप जो बॉन्ड है ना, इसको काफी स्ट्रोंगर बनाता है, जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि जो जानवर होते हैं ना दोस्तों, उनके भी दिल होते हैं, उनके भी मतलब जज्बात होते हैं, उनके भी मतलब उनके थिंकिंग होते हैं। जानवर क्या, पेड़ पौधे, सबके थिंकिंग होते हैं दोस्तों। आप किसी का भी केयर करो, मेरा कहने का मतलब ये है, आप किसी का भी केयर करो ना, उसको ये पता चल जाता है, पेड़ पौधा हो, जानवर हो, कोई भी हो, आपके पेट एनिमल्स हो, पालतू जानवर हो, कोई भी हो, उसको पता चल जाता है आप उसके केयर कर रहे हो, आप उसका देखभाल कर रहे हो। वो भी इन रिटर्न उसका फेवर वो करता है, वो आपको ये ग्रेटिट्यूड दिखाता है कि हाँ आपने मेरे लिए ये सब किया है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है टाइग्रेस खैरी दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन कहानी है जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, जो मैं उन काफी लोकल के साथ बात किया हूँ, वहां जसीपुर जाके वहां रिसर्च कर चुका हूँ। इसके बाद मुझे पता चला है टाइग्रेस खैरी के बारे में। खैरी जो है टाइग्रेस थी, बाघनी थी ये। जैसे दोस्तों आप लोग को पता है सिमलीपाल बायोडाइवर्सिटी सेंटर ये सेकंड लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी सेंटर इन एशिया है, सेकंड लार्जेस्ट है। और यहाँ काफी सारे टाइगर एंड टाइग्रेस पाए जाते हैं दोस्तों। इट्स अराउंड 200 to 300 टाइगर एंड टाइग्रेस आर स्टिल लिविंग देयर, वो आज भी रहते हैं वहां। तो 1974 की बात है दोस्तों, ये था साल 1974 की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। 1974 में क्या हुआ, वहां एक खैरी बंडन नदी बहता है। एक बंडन अलग नदी है, खैरी अलग नदी है, खैरी बंडन मिलकर खैरी बंडन हो जाता है। तो खैरी जो नदी है, खैरी नदी सिमलीपाल के पूरा हार्ट ऑफ द सिमलीपाल बह के ये निकलता है। तो वह निकलता है, वहां खैरिया ट्राइबल्स रहते हैं, ट्राइबल्स बहुत हैं। मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है ना उड़ीसा में, वहां ट्राइबल्स बहुत रहते हैं दोस्तों। तो वो जो खैरी नदी है वो सिमलीपाल के अंदर से होके गुजरता है। एक दिन क्या हुआ, 1974 जुलाई की बात है। तो एक बार क्या हुआ, एक बाघनी, एक टाइग्रेस, वो आई अपने 3 बच्चों के साथ, वो जो खैरी नदी थी वहां पानी पीने। टाइगर या टाइग्रेस वो पानी पीने नदी के पास ही आते हैं दोस्तों, वो शिकार करते हैं, खाना खाते हैं, फिर पानी पीने के लिए नदी के पास आते हैं। तो टाइग्रेस जब आती है वहां पानी पीने, तो जो ट्राइबल्स थे ना वो देख लेते हैं कि एक टाइग्रेस या बाघनी आई है वहां पानी पीने, उसके साथ 3 बच्चे हैं। तो टाइग्रेस भी देख लेती है उनको, हड़बड़ाहट में वो क्या कहती है, कोई भी जानवर डर जाएगा दोस्तों, कोई भी जानवर अगर इंसान को देखेगा ना वो डर जाता है। तो वो डर जाती है, बेचारी डर जाती है। वो क्या करती है, वो भागने लगती है जंगल की तरफ कि कहीं उसको मार ना ले कोई। इंसान तो है, आपको पता है इंसान कैसा है। तो वो डर गई, वो चली गई अंदर जंगल के अंदर। तो उसके 2 बच्चे उसके साथ चले गए दोस्तों, लेकिन उसका जो तीसरा बच्चा था ना वो 2 महीने का था, 2 महीने का बेबी था दोस्तों। वो 2 महीने का बेबी वहां रुक जाती है, वो ना कहीं नहीं जा पाती है, वो बच्ची वहीं रुक जाती है। वो फीमेल बच्ची थी, बाघनी थी, लेकिन बहुत ही छोटी बच्ची थी, 2 महीने की थी, आंख खुला हुआ था, चल रही थी, ठीक है, लेकिन बहुत ही छोटी थी, बहुत ही छोटी बच्ची थी। वो दूध पी रही थी अभी भी अपने माँ की, वो रुक जाती है, वो कहीं नहीं जा पाती है।
उसकी माँ और उसके 2 सिबलिंग्स वो चले जाते हैं जंगल के अंदर। तो वहां रुक जाती है। जो खैरिया ट्राइबल्स थे वो पा जाते हैं उस बच्ची को, उसको पकड़ लेते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि क्या करेंगे इसको। तो वो सोचते हैं कि नहीं चलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इस एरिया का, जसीपुर एरिया का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसको उसके पास जाते हैं। वो उनका भी सही काम, मतलब हैट्सअप करता हूं मैं उन ट्राइबल्स को जो उसको बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ भी नहीं किया। वो बच्चा बहुत ही क्यूट था, बच्चा नहीं दोस्तों बच्ची थी, बच्ची बहुत ही क्यूट थी। तो उसको वो पकड़ के ले जाते हैं, पकड़ के ले गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। उसको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो रेंजर थे उस टाइम ना, जो उसको हेड कर रहे थे जसीपुर रेंज, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट, वो थे डॉक्टर सरोज आर चौधरी। सरोज आर चौधरी वॉज ए विजनरी मैन, ही वॉज अवार्डेड विथ पद्मश्री। दोस्तों तो का मतलब जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जितने टाइगर्स है उनका गिनती करना, उनका रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास पहुंचाना। उसके लिए क्या करते थे आप लोग को पता है दोस्तों? वो क्या करते थे, जैसे नदी में पानी पीने आते हैं टाइगर्स या टाइग्रेस, या वो कहीं पे और जाते हैं जहां पे उनका पैर का निशान बन जाता है ना, वो निशान से वो काउंट स्टार्ट किए। वो आज भी माना जाता है दोस्तों। आज भी रणथंभौर हो गया या कोई भी गिर हो गया, कहीं भी आप नेशनल पार्क जाइए इंडिया में, जहाँ टाइगर या लायंस रहते हैं, उनका गिनती होता है उनका जो पैर का निशान है उससे। वो स्टार्ट किए थे डॉक्टर सरोज आर चौधरी, जिसके लिए उनको पद्मश्री से निवाला गया था। वो बहुत ही विजनरी मैन थे और जो उड़ीसा का टाइगर प्रोजेक्ट थे ना, उनका हेड थे वो। तो उनके पास जब लिया गया उसको, उस टाइम उसका नाम नहीं दिया गया था, खैरी रिवर के मतलब पास में ही मिला था वो बच्ची, लेकिन उसका नाम उस टाइम नहीं दिया गया था। लेकिन डॉक्टर सरोज आर चौधरी वाज अप्रीहेंसिव। वो सोचे कि इतना छोटा सा बच्चा है, इसका कुछ हो जाए, जिम्मेदारी तो उनके ऊपर ही आना है। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया उस टाइम क्या, अभी भी एक नंदनकानन जू है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में वो जू है। वहां सबसे एशिया के सबसे ज्यादा व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं दोस्तों। एशिया के सबसे ज्यादा व्हाइट टाइगर्स नंदनकानन जू में पाए जाते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि चलो मैं ये जू में ले जाता हूं, वहां इसका देखभाल होगा, अच्छी तरह से होगा, खाना पाना मिल जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो नंदनकानन जू लेके गए। लेकिन ये किसी भी तरह उस टाइम जो अपने चीफ मिनिस्टर थे ना उड़ीसा के, नंदिनी सतपथी, तो उनके कान में एक खबर मिल गया कि एक टाइगर का बच्चा पाया गया है मयूरभंज में, उसका नंदनकानन जू लाया जा रहा है। तो वो खुद की इंटरेस्ट लेने लगी और डॉक्टर सरोज चौधरी को बुलाई अपने ऑफिस में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो भुवनेश्वर में, वहां बुलाई। तो डॉक्टर सरोज चौधरी वहां गए। तो नंदिनी सतपथी बोले कि वो टाइगर को या टाइग्रेस, वो जो टाइग्रेस थी, वो टाइग्रेस जो थी उसको लेके गए थे वहां चीफ मिनिस्टर हाउस में। नंदिनी सतपथी जब देखी ना ये टाइग्रेस को, जो भागनी थी, बच्ची थी 2 महीने की, उनका दिल पिघल गया दोस्तों। वो तुरंत ही मतलब बोलने लगे नहीं, ये बच्ची जू में नहीं रहेगी। उन्होंने तुरंत ही डिसीजन लिया। बहुत ही सेंसिटिव इंसान थी दोस्तों नंदिनी सतपथी जो थी, वो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी ओडिशा की, बहुत ही सेंसिटिव थी वो। उन्होंने जब ये बच्ची को देखा, उनको लगा कि नहीं, ये बहुत ही प्यारा बच्ची है, नहीं ये जू में नहीं रहेगी। उन्होंने बोला, क्लियरली बोला, डॉक्टर सरोज चौधरी को क्लियरली बोला, नहीं ये बच्ची जू में नहीं रहेगी, आप इसको रहो, आप खुद देखभाल करोगे इसका। सरोज चौधरी का आपको क्या बताऊं दोस्तों, सरोज चौधरी जब खुद अपने मतलब लिए थे ना उसको अपने गोद में, वो जो छोटी बच्ची थी, उनको खुद उसके लिए मतलब उनका वीकनेस आ गया था। तो वो फट से राजी हो गए। जब नंदिनी सतपथी बोले ना ये जू में नहीं रहेगी, आप खुद से इसका देखभाल करो, सरोज चौधरी तुरंत बोले हाँ मैम, मैं इसका देखभाल करूंगा, मेरे खुद के कोई बच्चा नहीं है, खुद में मतलब मेरे खुद के कोई बेटा बेटी नहीं, ये मेरी बेटी बनेगी, इसको मैं बेटी की तरह पालूंगा, इसको पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा, इसका हर जिम्मेदारी मैं लूंगा मैम, मैं ही इसको पालूंगा। तो नंदिनी सतपथी ठीक है आप ले जाओ, आप खुद पालो। तो सरोज चौधरी वहां से भुवनेश्वर से आए, जसीपुर आए और बच्ची को लेके आए। छोटी सी बच्ची थी, 2 महीना की जो टाइग्रेस थी। तो फिर सोचे पहले तो नामकरण होता है, उन्होंने उसका नामकरण किया खैरी द टाइग्रेस। ये खैरी नदी के किनारे मिली थी खैरिया ट्राइबल्स को, दोनों मिल रहा था, तो इसका नाम पड़ गया खैरी द टाइग्रेस। तो इसको अपने यहां रखने रखी।
शरद चौधरी की बीवी थे निरोजा देवी। निरोजा देवी भी शरद चौधरी जैसे थे ना, निरोजा देवी वैसे ही थी, वही सेंसिटिव, वही इमोशनल। वो भी बच्ची को अपने गोद में ली ना, वो उनको लगा कि उनका खुद का कोई बच्चा या मतलब कोई बेटा बेटी नहीं थी, तो वो जब खैरी को ले, उनको एक अजीब सा मतलब संसाहट होने लगी। उनको लगा कि नहीं, ये मेरी बेटी है, इसको मैं पालूंगा। ये है रिलेशनशिप दोस्तों। कोई जानवर मायने नहीं रखता, कोई पेड़ पौधा मायने रखता। जब आप किसी का केयर करते हो ना, जब आप पहली बार उसको गोद में लेते हो, छूते हो पहली बार, आपको एक अजीब सी सनसनी होने लगती है। जब आपको लगता है कि नहीं, यही है मेरा बच्चा, तो वही हो गया दोस्तों, वही हो गया। उनको लगने लगा यही मेरा बच्चा है, इसको हम पालेंगे। तो फिर उसको उन लोगों ने पालने लगे। तो फिर अभी वो था कि वो थी टाइग्रेस। अब शरद चौधरी क्या किए, उसको दूध पिलाने लगे। छोटी बच्ची है, उसको दूध पिला सकते हैं, दूध पिलाने लगे। वो बड़ी होती रही, धीरे धीरे बड़ी होती रही, और उसके बड़े होते 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 उसका मतलब फिर उसका जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होता चला गया।